अरे क्या बात कर रही हो जरी, जिनकी 4 या 7 बेटियां होती है क्या उनकी शादियां नहीं होती? भाई माफ करना देना, इस बार मैं कमेटी थोड़ी देर से दे रही हूँ। कोई बात नहीं, जिस महीने आपकी कमेटी निकलेगी ना, मैं भी आपको देर से ही दूंगी। हाँ, मुकाबला करने की तो तुम आदी हो, ये तो मुझे पता है। लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरा चेहरा? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। ये बताओ, कहीं तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को लेकर उड़नछू तो नहीं हो गई? कौन? वानिया? उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये मत कहो, आजकल की बहुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सासें भी बेचारी डर डर के रहती है। डरे मेरी जूती। और वानिया है क्या चीज मेरे सामने? आपकी समधन डरती होगी आपकी बेटी से। हाँ, वो तो डरती है। अब पता है क्या, मेरी बेटी 2 दिनों के बाद आने वाली है और मुनीरा बेगम रोजाना एक नई डिश बना के फ्रीजर कर रही है ताकि मेरी बेटी को बावर्ची खाने में जाना ही ना पड़े। अरे हाँ मुन्नी, ये वानिया की माँ तो 1.5 होशियार निकली। तुझे पता है, उसके भाई सारिम ने 5 लाख रुपए का न्योता भेजा था, फिर सारा का सारा खुद ही डकार गई। अरे हाँ, मुझे तो वो सलमा बहन ने बताया और उनको मुनीरा बहन ने। अरे भाई, हमने तो जहेज के लिए मना किया था, ये थोड़ी कहा था कि जो तोहफे तहाइफ आएंगे, न्योते आएंगे, वो भी वो खुद ही हजम कर लेंगी सारा का सारा। आजकल की माओ का ना औलाद के लिए भी दिल नहीं रहा, कुछ देने को दिल नहीं चाहता, सारा खुद ही हजम करना चाहती। सच्ची वानिया की माँ बहुत तेज है। अरे भी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मलेशिया में क्या पैसे तुम दरख्तों से तोड़े हो? नहीं, अरे यहाँ पर आजकल शादी में कोई भी 50,000 का न्योता नहीं देता। क्या तुम्हें ये भी थोड़े लग रहे हैं? अच्छा, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से 5,000 और 2 जोड़े उसको दे दूंगी। क्या? अरे अपनी दादी का भी पता है, उन्होंने अपनी इकलौती पोती के शादी पे क्या भिजवाया था? 1,000 रुपया भिजवाया था और बुढ़िया को भिजवाते हुए भी शर्म नहीं आई थी। हम तो फिर भी इतने पैसे दे रहे हैं। अच्छा, वो 5 लाख? नहीं, वो 5 लाख अभी तक मेरे पास ही है, मैंने वानिया के अकाउंट में नहीं रखवाए। मुझे ना ये जो नवीद है ना, उसकी माँ बहुत लालची लगती है, इसलिए अभी मैंने घर पे ही रखे हुए। क्या? अच्छा भाई, अच्छा सारिम, तुम तो बहुत जिद्दी इंसान हो। ठीक है, तुम खुश हो जाओ, दे दूंगी मैं नुशाबा को 50,000। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वानिया जी, यहाँ बेटा। वो जो तुम्हारा गोल्ड का सेट है, वो तुम्हारे भाई ने दिया होगा ना? नहीं आंटी, वो तो मेरी नानी ने मुझे दिया था। अच्छा, तो फिर वो कड़े तुम्हारे भाई ने दिए होंगे तुम्हें? नहीं, वो दोनों कड़े तो मेरी बड़ी खाला और मामू ने मिलके दिए थे मुझे। तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें लॉकेट सेट दिया था, तो सारिम ने क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? दिए थे ना, 5 लाख रुपए कैश दिए थे सारिम भाई ने। क्या? 5 लाख रुपए? तुम कहाँ है वो? तो अम्मी के पास है। अच्छा, तो
तुम्हारी अम्मा क्या तुम्हें देंगी नहीं? वो अभी मेरा अकाउंट नहीं है ना बैंक में, जब अकाउंट ओपन होगा तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी। हाँ भाई, चाहे वो अपने पास रखें या तुम्हें दें, उनके बेटे की कमाई है। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भाई मुझसे तो लोगों ने पूछा था कि तुमने अपनी बहू से दहेज नहीं लिया क्या? मैंने तो साफ साफ बता दिया कि उसके भाई ने दिया ही नहीं। आपको बुरी लगी ये बात कि मेरे पैसे अम्मी ने अपने पास क्यों रख लिए? ए लो, जो बात तुम्हें बुरी नहीं लगी तो मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? भाई तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, चाहे खाक में उड़ा दो या माचिस की तीली दिखा दो, मेरी बला से। देने थे तो हाथ पे ला कर देते। सारा कुछ खा गई इसकी माँ, तोहफे, तहाई, भाई के पैसे सब हड़प कर गई। अम्मी, आपको पता है, अगर अपनी कोई भी बात यहाँ किसी से कहें तो पूरे फ्लैट में वो बात ब्रेकिंग न्यूज की तरह घूमती है। वो भी ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतनी भड़क रही हो? सानी भाई ने मेरी शादी के लिए 5 लाख रुपए भेजे थे। तो क्या हुआ? अम्मी, ये बात आपको सलमा आंटी से कहने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बच्चे ने इतने पैसे भेजे और मैं सलमा को बता दी तक ना। अम्मी, वो पैसे मैं साथ लेकर तो नहीं गई ना? ये हुआ क्या है? साफ साफ बात करो, ज्यादा लंबी तहमीद ना बांधो। मेरी सास को इन पैसों के बारे में पता चल गया और वो ये भी जान चुकी है कि वो पैसे आपने अपने पास रख लिए। वो लालची औरत अपने आप को समझती क्या है? इसके बाप के पैसे हैं क्या? अम्मी, आप उन्हें कुछ भी मत कहें। ठीक है, अभी मैं तुम्हें 5 लाख का चेक लाके देती हूँ। वो चेक अपनी सास के मुंह पे मारना और 10 बातें भी सुन। सारी भाई ने वो पैसे मुझे दिए थे, मेरी सास पर कोई एहसान नहीं किया। पर आप भी कोई ऐसी बात मत करें जिसे किसी दूसरे की इज्जत पे हर्फ आए। ओहो, मेरी बच्ची तो बड़ी अक्लमंद हो गई है। हाँ, क्योंकि मोहब्बत से पहले इज्जत जरूरी होती है, तभी मोहब्बत अपना कदम बढ़ाती है। हाँ, आजकल तो खूब तैयारियां चल रही होंगी शादी की। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना हर काम वक्त पर करने की आदी हूँ। अच्छा, वो मैंने फोन इसलिए किया था कि मैंने सोचा आने से पहले पूछ लूं कि सारिम ने 50,000 भेजे थे। वो मैं सोची थी कि नुशाबा को दे दूं ताकि नुशाबा अपनी मर्जी की कोई भी चीज ले ले। मैं ये पैसे आपकी तरफ से नौशाबा के अकाउंट में डाल दूंगी। सलमान ने अपने साथ नौशाबा का यहाँ पे अकाउंट खोल दिया है। अच्छा, मैं तो जॉइंट अकाउंट की बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, बल्कि सारिम ने भी मुझे कहा था कि अम्मी हम दोनों जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं भी, मैं किसी के साथ जॉइन नहीं करूंगी। हाँ, जो लोग किसी पे एतबार नहीं किया करते ना, उनके साथ यही मसाइल होते हैं। अरे भाई, बात एतबार की नहीं है, बात असूल परस्ती की है। जो लोग असूल परस्त होते हैं ना, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो पहले अपनी बात सुनते हैं, बाद में दूसरे की, समझी? और जो लोग किसी की नहीं सुनते, उनको आप क्या कहेंगी? तुम्हारे साथ बात करना ही फजूल है। खुदा हाफिज। पागल कहीं की, पता नहीं नुशाबा इसके साथ गुजारा कैसे करती है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। रख दो, ये रख दो, ये रख दो। थैंक यू। ये बताओ कि तुम अपनी कजन नौशाबा को उसकी शादी पर क्या गिफ्ट देना चाहोगी? कुछ भी दे दूंगी अच्छा सा। फिर भी कुछ तो। हम
हमें हमारी शादी पर इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, उसमें से कुछ भी अच्छा सा दे दूंगी उसे। देख लो, नौशाबा तुम्हारी फर्स्ट कजन। हाँ, अम्मी ने उसे 50,000 रुपए दे दिए हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियां अपने मायके में बहुत ज्यादा कीमती तोहफे तोहफ नहीं दिया करते। ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारे भाई की तरह नहीं है? जी नहीं। और आपके पास पैसे आ भी गए तो आपको क्या लगता है मैं उन्हें उड़ाना शुरू कर दूंगी? और वैसे भी हम दोनों तो हनीमून पर जाने वाले हैं, तो मुझे तो पैसे सेव करने चाहिए ना। मैं तो तुम्हें बहुत लौबाली सी लड़की समझता, लेकिन तुम तो काफी कंजूस हो। तो कंजूस होना क्या बुरी बात है? हाँ, मोहब्बत के मामले में कंजूस होना वाकई बहुत बुरी। तो ठीक है, मैं कल से आपके लिए शायरा बन जाती हूँ। आप जब भी ऑफिस से घर आएंगे आपको मेरा कलाम सुनना पड़ेगा। अब राजी हैं आप? जी जी बिल्कुल, दिलो जान से राजी हूँ। मुझे याद आया, मुझे ना आपको कुछ देना है, मैं लेकर आऊँ। क्या? ये चेक सालिम भाई ने हमें हमारी शादी पर दिया था। आप इसे कल अपने अकाउंट में जमा करा देना। ये तो ठीक है, मगर तुम्हारे पैसे मैं अपने अकाउंट में क्यों जमा करवाऊं? अरे क्यों, आपके पैसे मेरे पैसे नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल हैं, बल्कि तुम तो मेरी जिम्मेदारी भी। अरे तो मैं कौन सा कोई जॉब करती हूँ जो हर महीने सैलरी लेकर आऊंगी? ये थोड़े से पैसे हैं, आप इसे अपने अकाउंट में ही जमा करा दें। और वैसे भी मैंने शादी की कोई शॉपिंग नहीं की थी, अब इन पैसों से हम दोनों मिलकर जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें अपने साथ बैंक ले चलूंगा और अपने इसी अकाउंट में तुम्हारा जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। ओके? ठीक है, लेकिन इसे आप अभी अपने पास संभाल कर रख लें, मैं कहीं रख के भूल ना जाऊं। ओके, ये हो सकता है। चलें अब चाय पी लें, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए।
चलो भाई, मुशाबा की शादी उसकी औकात से बहुत अच्छी हो गई। वैसे रुखसाना ने ना उसकी शादी पे दिल खोल के पैसा खर्च किया है। लेकिन अम्मी, नौशाबा निकाह के टाइम पे बेहोश क्यों हो गई थी? अरे अक्सर लोग ना खुशी से भी बेहोश हो जाते हैं। जाहिर है उस बेचारी की औकात ही क्या थी, जिंदगी में 10,000 का तो जोड़ा कभी देखा नहीं था। और सुना है कि उसकी शादी वाले दिन का जोड़ा पूरे 1 लाख का था। हाँ अम्मी, उसकी बड़ी के जोड़े भी काफी कीमती थे। वैसे एक बात है कि सलमान को ना कुछ दिन तो कराची रहना चाहिए था ना। ये क्या बात है, अगले दिन लेकर उसे बुरबन चला गया। पर अम्मी, वो लोग तो भूरभन भी सिर्फ 1 हफ्ता ही रुके। इन दिनों तो वो दादी के पास है। हाँ, वो तुम्हारी दादी का फोन आया था। दादी तो बहुत खुश होंगी। खुशी से ज्यादा ना बहुत इतरा रही थी। कह रही थी, देखा अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली, नुशाबा को कितना अच्छा शौहर दिया है। पता तो तब चलेगा ना जब नुशाबा का शौहर बाहर जाके वापस नहीं आएगा और पूछेगा भी नहीं। फिर देखूंगी तुम्हारी दादी की दुआएं कितनी कबूल हुई हैं। अम्मी, ऐसा तो मत कहें आप। अल्लाह ना करे कि नौशाबा बाजी के साथ कुछ भी ऐसा हो। कैसी बातें करती हैं आप? आज तो मोहतरमा अपने कमरे से ही नहीं निकल रही, सोई पड़ी होंगी नवाबजादी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, सानिया कहाँ है? होंगी अपने हुजरे में। हुजरे में? अरे आजकल की दुल्हनें अपने कमरों से बाहर निकलती हैं क्या? उनका कमरे में ही दिल लगता है बस। अच्छा मैं बानी को देख लेता। एक वो शहजादी थी, हर वक्त कमरा बंद किए नाचती रहती थी। एक ये आई है, कमरा बंद करके सोती रहती है। नवाब की बच्ची। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वो तुमसे राब्ते में तो है ना? हाँ, कर लेते हैं हफ्ते में 1-2 बार। मैं तो ये सोचती हूँ कि लड़कियों में ये सूझबूझ शुरू से क्यों नहीं हुआ करती। मुनीरा, आजकल हर कोई अपने तजुर्बे से सीखना चाहता है। रूप बदले तो कोई पहचान